प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपके अपने सर, आपके अपने चौबे सर, किंग ऑफ केमिस्ट्री चौबे सर की क्लास। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स का बच्चों शेप क्या होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों जानेंगे। लेकिन बच्चों ये जानने के पहले आपको क्वांटम नंबर्स का वीडियो देख लेना होगा, समझ लेना होगा बच्चों बढ़िया से। आओ बच्चों शुरू करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। बच्चों आपको पता है कि एस ऑर्बिटल की जब हमने बात की थी तो हमने क्या किया था कि एल मैंने 0 लिया था बच्चों। एल 0 एज ए विथल क्वांटम नंबर, याद है बच्चों। एल जीरो मतलब एस, याद है बच्चों। फिर से बता दूं, चलो बता दो। एस पी डी एफ, वैल्यू ऑफ एल जो हम लिए थे बच्चों, एल 0 1 2 3। L0 तो S, L1 तो P, L2 तो D, L3 तो यही था बच्चों, यही कहानी थी। तो बच्चों L0 मैंने लिया, तो L बच्चों जब मैंने 0 लिया, जब मैंने L बच्चों 0 लिया तो M का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इसको आपने कहा कि सर S सबसेल है। अब बच्चों यहां एक ही ओरिएंटेशन आ रहा है, याद करो। ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल, मैंने बताया था ना। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सिंगल ओरिएंटेशन वाला बच्चों सिर्फ स्फेरिकल होता है बच्चों, सिर्फ स्फेरिकल होता है। मतलब सिमेट्री देखो ना, कहीं से भी जाओ ना इलेक्ट्रॉन तुमको सेम ही मिलेगा, हर जगह से मिलेगा। तो बच्चों सिंगल ओरिएंटेशन, वन ओरिएंटेशन वाला सिर्फ कैसा होता है, सिर्फ स्फेरिकल होता है बच्चों। तो हमारा जो एस, हमारा जो बच्चों एस, जो हमारा जो एस ऑर्बिटल बच्चों होगा, एस सबसेल में वन ऑर्बिटल, दैट इज एस ऑर्बिटल। तो एस सबसेल लिख दो बच्चों। एस सबसेल के पास, एस सबसेल के पास, एस सबसेल हैज वन ऑर्बिटल, मतलब वन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस सबसेल, एस ऑर्बिटल, एस सबसेल, एस ऑर्बिटल। तो क्लियर हो जाए बिल्कुल। बना दो शेप, ये स्फीयर बना, ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस हुआ बच्चों। इलेक्ट्रॉन कहीं मिल सकता है, हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। कहीं हर जगह इलेक्ट्रॉन तो बच्चों वेव है। तो ये बच्चों आया, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका एस ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों यहां तक कहानी? बहुत बढ़िया बच्चों, इसको नोट कर लें पॉज करके। अब आते हैं बच्चों पी ऑर्बिटल्स की शेप, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब बच्चों आते हैं क्या, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब बच्चों बात करता हूं क्या, शेप ऑफ पी बच्चों। पी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स के अगर हम शेप के बारे में बात करें तो बच्चों एक्सिस को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों एक क्यूब बना लेते हैं। देखो बच्चों यहां मैं क्यूब बना लेता हूं एक साइड में, ये बच्चों बना लिया, ये बच्चों मैं बना लिया, ये बच्चों क्यूब बना लिया। बच्चों क्यूब बनाने आता है ना, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये पहले बच्चों वाई हुआ, और ये हो जाएगा जेड। तो बच्चों एक्सिस का आइडिया हो गया हमको, एक्स वाई जेड, ये आइडिया हो गया आराम से। ऐसे हम देखो समझा सकते हैं, ये वे सब समझ गए। ये बच्चों एक्स हुआ, ये प्यारे बच्चों वाई हुआ, और ये प्यारे बच्चों जेड हुआ। ठीक है, ये सब आ गया एक्स वाई जेड बच्चों। अब इसको मिटा देता हूं बच्चों, बस इतना ही समझना था आपको। थ्री डायमेंशन को समझना है तो क्यूब से अच्छा कोई एग्जाम्पल तो है ही नहीं बच्चों। तो ये बच्चों एक्स वाई जेड, बस। अब बच्चों इसकी कहानी खत्म होती है। अब बच्चों यहां पर आओ, याद करो L बराबर 1 था, तो हमारे पास M बराबर क्या आए थे, -1 0 और +1। ये तीन वैल्यूज बच्चों मिले थे। तो मैंने क्या बोला था कि P, ये बच्चों P सबसेल को इंडिकेट करता है, तो ये हो जाएगा हमारा P। तो ये बच्चों आ जाएगा P सबसेल जो है उसके पास 3 ओरिएंटेशंस होंगे, और जितने ओरिएंटेशंस सही कहा बच्चों उतने ऑर्बिटल्स। तो P सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, 3 क्या ऑर्बिटल्स। बच्चों इनका नाम क्या क्या है, इनका नाम है px py एंड pz। तो बच्चों कैसे बनाए इनके शेप को, तो देखो बनाता हूं। ये बच्चों x हो गया, ये x है। तो बच्चों कितना आसान है, देखो ये मैंने बना लिया x एक्सिस। अब इसके अलोंग बच्चों अब लो बना लीजिए, ये बच्चों लो बना लिए। क्या बना लिए बच्चों, ये लो बना लिए। ये बच्चों क्या आ जाएगा, x।
ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा px। ये सर नो मेरे प्यारे बच्चों, ये सर नो आप बोलते जाइए। ये यहां बच्चों आपका न्यूक्लियस है, देख रहे हो ना, ठीक से बना लो फिगर। ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद रखो बच्चों, ऐसे ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों आ गया px। और बच्चों तो y है, ऐसे y बना लीजिए आप, उसको देख के y बना लिए, y वाले बच्चों। ओके ओके ओके, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों ये, और फिर ऐसे बना लो। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस है बीच में, इलेक्ट्रॉन कहीं हो सकता है। इसी तरीके है, नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, यही मिलेगा बच्चों। ये बच्चों पी वाई हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, पी। और बच्चों पी जेड है तो ये बना लो, ये बच्चों बना लो देखो जेड है, ये सब बना लिया। ये बच्चों न्यूक्लियस, और ये प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, जेड। तो ये बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस देखो, दो लोब है बच्चों, इसको लोब 1 2 2 लोब्स। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए पीएक्स कहा गया। अलोंग वाई बच्चों मिला, इसको पीवाई कहा गया। अलोंग जेड बच्चों मिल रहा है, जेड बच्चों मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, पीजेड कहेंगे। इजी बच्चों, वेरी इजी। पॉज करो बच्चों, नोट करो बच्चों। आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे आप बहुत जगह देखे होंगे कि लोब्स में पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहता है। बच्चों को मतलब पता है, इसका मतलब वेव फंक्शन से होता है। याद है बच्चों, मैंने साई बताया था, और मैंने क्या बोला था कि साई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बच्चों कहीं मिल सकता है ना 3D में, तो उस साई वही बताता है। साई क्या बता रहा था, वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन 3D में कहां मिल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है बच्चों, वही बच्चों वेव फंक्शन को दिखाया गया। जब बच्चों पी ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे तो ये लोब्स जो देख रहे हो हमेशा ऑपोजिट दिखाएंगे इसके अंदर, मतलब प्लस तो यहां माइनस, प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां बच्चों प्लस आ गया। ये सिंपल बताता है बच्चों, वेव फंक्शन को बता रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं, प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल का बच्चों शेप। तो बच्चों डी ऑर्बिटल का बच्चों शेप क्या होता है, बच्चों डी ऑर्बिटल का बच्चों शेप होता है, आप पहले ये जाने कि L बराबर जब आपका 2 आया था, तो बच्चों L2 याद रखो, L2 का मतलब D सबसेल, तो M कितना बच्चों आया था, -2 -1 0 +1 +2। अब बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 ओरिएंटेशन है, मतलब 5 ऑर्बिटल्स यहां पॉसिबल है। तो बच्चों डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबसेल हैज 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 बच्चों डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं क्या क्या, दिस आर ये बच्चों होते हैं क्या, डी एक्स वाई। बच्चों सबका से बता रहा हूं, मजा आ जाएगा एकदम। डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसमें बच्चों एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, आप देख लीजिएगा उसको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बच्चों जल्दी से नोट करो, इसको मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करें बच्चों यहां पर। तो पहला आता है डी एक्स, देखो वाई बच्चों, ये एक्सिस आपको क्लियर है, 3D का एकदम बता चुका हूं, कुछ नहीं बच्चों, एकदम आसान तरीका बताता हूं। बच्चों एक चीज बता दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसको समझने के लिए बच्चों बहुत जरूरी है डी ऑर्बिटल्स के शेप को समझना। तो बच्चों तैयार हो जाओ। अच्छा, और ऐसे ही बच्चों जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसमें भी डी ऑर्बिटल्स के शेप को समझना बहुत बच्चों जरूरी है। तो बच्चों तैयार हो जाओ। डी एक्स वाई पहला है बच्चों, ऐसे मैंने एक वहां खींचा, एक्स दिखा दिया, और यहां बच्चों वाई है, ऐसे देखो एक्स वाई, एक्स ऐसे ऐसे वाई है। और बच्चों कुछ नहीं करना है, लोब्स को बीच में डाल देना है। याद है ना, मैंने बताया था डी का कैसा शेप होता है, ऐसे बच्चों 4 लोब्स होते हैं। ये बच्चों जस्ट बच्चों बीच में डाल देना है, ये आ गया। ये बच्चों न्यूक्लियस आया, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कहीं हो सकता है। पहले बच्चों सही है ना, बिल्कुल साफ आ रहा है। हाँ ठीक है बच्चों, डी एक्स वाई हो गया, देखो यही बच्चों डी एक्स वाई हुआ, दिस इज डी एक्स वाई। देखो वहां से मैंने एक्स लिया, वहां से बच्चों वाई लिया, और बिल्कुल बच्चों बीच में देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये इतना बच्चों, ये 45, ये 45, ठीक है, ये 45, ये 45, मतलब बिल्कुल बीच में है बच्चों, बिल्कुल बीच में ये लोब्स हैं,
बिल्कुल बीच में बच्चों लोगों से। बच्चों डी हो गया। अब बच्चों डी वाई जेड बनाना है। एक्स वाई बन गया, डी वाई जेड। देखो वाई ऐसे बनाना है बच्चों, देखो वाई ऐसे है और जेड ऐसे है, बना लीजिए। अब बच्चों ये हो जाएगा क्या, वाई, और ये क्या हो जाएगा, जेड। इसके बीच बच्चों डाल दो आप। मेरे प्यारे बच्चों हो गया, ये बच्चों बन गया डी वाई जेड। अब बच्चों है डी एक्स जेड। तो बच्चों फिर मैंने एक्स बनाया, पहले बच्चों एक्स बनाया, एक्स बनाया, और बच्चों ये जेड बनाया, जेड बनाया, और बीच बीच में डाल देना है बच्चों, बीच में डाल दे। एक्स हुआ, ये सर एक्स हुआ, ये बच्चों जेड हुआ, ये सर जेड हुआ, बच्चों बीच में डाल दो। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा डी एक्स जेड। अब बच्चों आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों फिर से यहां पर कहानी यहां पर स्टार्ट होती है बच्चों। यहां पर देखिए ये बच्चों आ जाएगा क्या, एक्स, और ये बच्चों क्या, ये एक्स हुआ, देखो बच्चों ये एक्स हुआ, दिस इज एक्स, ठीक है, और ये बच्चों हुआ वाई। अब बच्चों ये कौन सा लिख रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों एक्सिस के ऊपर डालना है, तो ये बच्चों आ गया एक्स, और ये प्यारे बच्चों आ गया वाई। अब बच्चों एक्सिस के ऊपर डालना है, डाल दीजिए प्यारे बच्चों, डाल दो आप, प्यारे बच्चों डाल दो। ये बच्चों बन गया, ये बन जाएगा हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया। ठीक है, अब बच्चों कहानी किसकी है, डी जेड स्क्वायर की। बच्चों की जगह है, मैं यहां बना दूं, मैं यहां बना देता हूं, यहां बनाऊं बच्चों, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। अब बच्चों यहां बनाता हूं, डी जेड स्क्वायर बनाता हूं। बच्चों जेड ऐसे था, देखो जेड ऐसे बना दो आप, जेड ऐसे, ठीक है, ये बच्चों डी एक्स वाई है, यही बनाता हूं। देखो बच्चों मैं यहां बनाता हूं, ये कहां, देखो यहां बच्चों आ जाओ। अब जेड कैसे बनेगा, जेड स्क्वायर, देखो जेड के अलोंग, ये जेड के अलोंग हुआ, ये बच्चों जेड के अलोंग बन गया, और एक्स वाई प्लेन बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। टोटल बच्चों 4 लोग होते हैं ना, तो 1 2 हुआ, और ऐसे 2 बच्चों घूमता रहता है। देखो बच्चों मेरे, जैसे अगर ये जेड के थ्रू हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जेड में आया, तो अगर ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो ये बच्चों आ जाएगा डी जेड स्क्वायर। ये बच्चों क्या आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ये बच्चों आ जाएगा डी एक्स वाई, ये बच्चों आ जाएगा डी वाई जेड, ये बच्चों आ जाएगा डी एक्स जेड, ये बच्चों आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बच्चों आ जाएगा डी जेड स्क्वायर। बच्चों आई बात समझ में, आई बात। अब बच्चों यहां पर तुम बोलोगे कि सर अगर यहां बच्चों आप ये समझ लीजिए, अच्छा पहले बच्चों इसको प्लॉस करके आप पहले नोट कर लो बच्चों, तुम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें चीज और बता दूं मैं, वेव फंक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डी बच्चों आपने देखा होगा बुक्स पे कि जो लूप्स होते हैं, देखो प्लस तो यहां भी प्लस, देख रहे हो, माइनस तो यहां माइनस। पी बच्चों ऐसा नहीं होता था, पी में कैसा होता था याद है आपको, अगर पी में से मैं लेता, अगर मैं पी वाला बच्चों लेता था, मान लो पी एक्स मैंने लिया, मान लो एक्स लेता था पी एक्स, तो यहाँ क्या होता था, प्लस तो यहाँ माइनस होता था। यहाँ बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, याद ध्यान देना, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और पॉजिटिव देख लो, प्लस प्लस माइनस, यहाँ बच्चों प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ बच्चों प्लस प्लस, ये देखो ये जो घूम रहा है रिंग, माइनस माइनस, ये बच्चों जाता है वेव फंक्शन। याद करो बच्चों, ये वेव फंक्शन को इंडिकेट करता है, बस और कुछ नहीं इंडिकेट करता है, सीधा ही करता है, वेव फंक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, चलो अब पॉज करके इसको नोट कर लें आप। पॉज कर लिया बच्चा आपने, बहुत बढ़िया। बच्चों एक चीज और बताऊं आपको, शेप कैसा होता है बच्चों। बच्चों इस जो शेप देख रहे हो ना, ये शेप पूरा का पूरा, ये यहां तक ये वाला पूरा बच्चों ऐसे बनाओ, मैं देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, रुक जाओ। ये बच्चों ये जो शेप होते हैं, ये सारे के सारे डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड, और बच्चों डी एक्स जेड एंड ये बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो शेप देखो बच्चों, डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड और डी एक्स जेड हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैव क्लोवर क्लोवर लिव शेप। बच्चों ध्यान देना है, क्लोवर लिव शेप क्या होता है भैया, क्या होता है बच्चों, दिखाओ बच्चों, दिखाओ, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए
बच्चा सब मेरा ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चों, यही है क्लोवर लीफ शेप। एक स्पेशल पत्ती, आप ऐसा देखे होंगे आप अगर कभी पेड़ पौधे का आपको शौक होगा तो बच्चों, यही है बच्चों। ऐसा देखो, ऐसा शेप है ना, देखो ऐसा मिला हो इनसे तो बच्चों इन सब का ऐसा ही शेप है ना, ये शेप बच्चों, ऐसा शेप नजर आ रहा है। ये बच्चों आ गया क्लोवर लीफ शेप। ठीक है बच्चों, क्या आया? क्लोवर लीफ शेप आया। क्या है बच्चों? क्लोवर लीफ शेप आया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है? क्लोवर लीफ शेप। ये बच्चों आता है दिस डीजेड स्क्वायर। यहां बच्चों लिखो डीजेड स्क्वायर हैज, पढ़ा होगा बच्चों, यस, डोनट शेप। बच्चों एक केक होता है बॉल टाइप, डोनट शेप। बच्चों दिखाओ इसको भी, दिखाओ इसको बच्चों, डोनट शेप होता है। ये कैसा होता है बच्चों? डोनट शेप कैसा होता है दिखाता हूं आपको तुरंत अभी। एक मिनट बच्चों, बस टाइम दो मुझे, 1 मिनट। ये बच्चों देखिए, ये बच्चों देखिए, दिस इज डोनट शेप। देखो ऐसा ही है ना बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो, दिस इज डोनट शेप। ऐसा ही बच्चों देखो, ऐसा ही है बच्चों, आज समझ आई? दिस इज डोनट शेप। तो बच्चों क्लियर हुई कहानी कि आपका जो डीजेड स्क्वायर है उसका डोनट शेप है, और डीएक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बच्चों इसका शेप कैसा है? तो क्लोवर लीफ शेप। ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक बच्चों कहानी? तो बच्चों ये आपका हुआ डी ऑर्बिटल्स का शेप। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे बच्चों में मेहनत करता रहूंगा। आप मतलब लाइक करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, और जो ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कोई फायदा पहुंच रहा है, एक कोई फायदा पहुंच रहा है बच्चों, तो मैं सोचूंगा कि मेरा काम हो रहा है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।